हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज मैथ्स करेंगे वीडियो में। और प्रीवियस जो हमारा मैथ्स का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी देखी थी इंटीजर्स के लिए। तो इसके रिलेटेड ये ट्राई दिस की एक्सरसाइज है पेज नंबर 18 पर 1 और 2। वैसे ही दूसरी भी एक्सरसाइज है, वो आपको होमवर्क में करनी है। मैं ये एक कर रही हूँ, दूसरी आपको होमवर्क में करनी है। यहाँ पर ये फर्स्ट है तो वो मैं कर रही हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस -2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये LHS है और ये RHS है। तो सबसे पहले हम LHS की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ये फिर दोनों को मैच करेंगे। LHS इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -2। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूशन होगा मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन। तो ये दोनों का होगा, उसके बाद ये दोनों का होगा, बीच में साइन आएगी प्लस की। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस वापिस 10 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये दोनों और ये दोनों 10 6 60 प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें ये पता है, यहाँ पे ये नहीं देखना है आपको कि दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उसकी साइन नहीं आएगी, यहाँ सीधा ही। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको ये याद रखना है कि साइन प्लस माइनस मतलब माइनस ही होगा, चाहे बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस ही होगा। यहाँ पे 10 के आगे पॉजिटिव साइन है, फिर भी यहाँ माइनस ही होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी 10 2 20 लेकिन -20 होगा। तो 60 -20 कितना होगा? 40। सो LHS is equal to 40. Now RHS is equal to क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय -2। देखो ये स्टेप है, इसको हमने डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये जो स्टेप है पूरा वो ही ये है। तो ये इसका भी आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो अब हम ये दोनों का ग्रुप और ये दोनों का 2 10 6 कितना होगा? या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 10 दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो ये ग्रुप में क्या बचेगा? 6। यहाँ पे प्लस और ये है -2 इज इक्वल टू 10। अब 6 प्लस माइनस माइनस, तो -2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन साइन। मल्टीप्लाई बाय ये कितना होगा? 6 -2 4 इज इक्वल टू 40। तो ये क्या है? सो RHS इज इक्वल टू 40। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये बात प्रूव हो गई कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो ये हो गया हमारा। बिल्कुल ऐसे ही ये है। तो यहाँ पर सेकेंड
-15 multiply by -7 plus -1 is equal to -15 multiply by -7 plus -15 multiply by -1. अब सबसे पहले हम LHS लेंगे, जो कि ये है LHS is equal to -15 multiply by -7 plus -1. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ऐसा करना कि ये जो पूरा सम है वो आप होमवर्क में करना, क्योंकि इसका बिल्कुल सेम है। लेकिन जो ट्राई दिस 18 पेज पे दूसरा है, ये भी आपकी जो सारे नंबर्स है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जहां पे यहाँ प्लस है उसमें माइनस है, तो हमें वो ही देखना है। तो यहाँ मैं ये सम आपको क्या कर रही हूँ, होमवर्क में दे रही हूँ। ये जो सेकंड है वो आपको होमवर्क में करना है। तो अब हम 18 पेज पे जो दूसरा सम है वो करेंगे। देखो ये 18 पेज पर सेम ही सम है, सिर्फ यहाँ पे साइन, वो जो सम था उसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस है। दोनों में बस डिफरेंस यही है और कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम ये कर रही हूँ, -15 multiply by -7 minus -1 is equal to -15 multiply by -7 minus -15 multiply by -1। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS is equal to -15 multiply by -7 minus -1 is equal to, ये ऐसे ही रहेगा -15 multiply by, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है -7, उसे ऐसे ही रहने देंगे। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो +1 इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ रूल कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसकी साइन आएगी, मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर वाली। तो 7 में से 1 कट होगा तो क्या होगा, 6 बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर तो -6 इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या 15 6 90 होगा। तो यहाँ पे मैं 90 लिख रही हूँ, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन साइन, तो बड़ा नंबर की जो साइन है वो हमें नहीं देखनी है। तो यहाँ लेट्स का आंसर है 90। सो LHS इज इक्वल टू 90। अब हम RHS को देखते हैं। -15 मल्टीप्लाई बाय -7 माइनस -15 -1, अभी 15 7 105 होगा, और माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लीकेशन है तो 105 होगा। अब यहाँ पे है साइन माइनस, अब ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस होगा, 15 1 15, 105 में से 15 कट होगा तो कितना बचेगा, 90। सो RHS इज इक्वल टू 90। सो LHS
है पहले इसका कैलकुलेशन, फिर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट है वो आपका होमवर्क है, और आगे का जो सम था उसमें सेकेंड नंबर का आपका होमवर्क है, तो आप वो इजी से कर पाओगे। अब हम लोग जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अलग अलग इंटीजर है और सबका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। अभी 21 और 30 का मल्टीप्लीकेशन अगर ना भी आता हो, आपको टेबल ना आए, तो भी आप साइड में मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हैं। तो 21 3 63 होता है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो चूज किए हैं वो ही, बाकी सब आपको आएंगे, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। C -21 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 21 3 क्या है 63, कितना 63, और ये 0 है वो हमें लगाना है। अभी मल्टीप्लीकेशन का रूल है, दो माइनस इंटीजर मिलेंगे तो साइन आएगी माइनस की। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। सपोज आपके पास यहाँ दो इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स की साइन नेगेटिव है, तो जो आंसर आएगा उसकी साइन पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पे तीसरा और एक इंटीजर है जो कि नेगेटिव है, यानी कि थ्री नंबर्स हुए ना इंटीजर्स, इवन है, अगर इवन इंटीजर्स है तो साइन आएगी नेगेटिव। ओ सॉरी, इवन होगा तो पॉजिटिव आएगी, और ऑड होगा नंबर तो नेगेटिव आएगी। मैं इस नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे बोल रही हूँ, अगर आपके पास 3 इंटीजर है, तीनों नेगेटिव है, तो साइन उसकी नेगेटिव आएगी, यानी कि ऑड है तो नेगेटिव। अगर आपके पास 2 इंटीजर है और दोनों नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव। याद इतना रखना है कि इवन है तो साइन पॉजिटिव, ऑड है तो साइन नेगेटिव, बस। तो ये आपका आंसर सी का है। अब यहाँ पे ई, तो -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18। आप कितना भी आंसर लाओ, कोई भी नंबर हो, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज आंसर 0। तो कितना भी हो, लेकिन वो बाद में तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे है डायरेक्ट 0। यहाँ कोई भी नंबर अगर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मिलेगा 0। तो यहाँ पे 0। अब है आई, यहाँ पे है, देखो मैंने जो रूल आपको बोला है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 2 3 4। तो अब ये 3 इंटीजर्स है, तीनों नेगेटिव है, ऑड इंटीजर्स है, तो कितना आएगा 2 3 6 एंड 6 1 6, और साइन आएगी -6, क्योंकि कितने हैं हमारे पास, ऑड इंटीजर है, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 4 24, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -24। ये जो छोटे छोटे रूल है वो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में याद रखने हैं कि कब कहाँ कौन सी साइन आएगी, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अभी ये जे है यहाँ पर, तो यहाँ है -3 -6 -2 एंड -1। अभी हमारे पास कितने इंटीजर है, 1 2 3 एंड 4, सो इवन इंटीजर्स है और चारों के चारों नेगेटिव है, तो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा उसकी साइन आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये दोनों को हम करेंगे 3 6 18 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ये दोनों को 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 18 2 26, बस।
तो ये सारे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ही आते हैं, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे आपके रूल है वो आपको याद रखना है। ये जीरो प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लीकेशन, कि किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी प्रोडक्ट जीरो ही रहेगी। ये जीरो फॉर मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इजी है क्योंकि अभी हम लोगों ने ट्राइथिस में ये सब करे हैं, लेफ्ट एंड राइट वाला। लेफ्ट का जो है उसका पहले हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में राइट को। इसीलिए इसका जो दूसरा है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। आपको लगेगा मैडम बहुत होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन ये मैथ्स है और ये प्रैक्टिस ही है, तो आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे है फर्स्ट 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 3 LHS. LHS is equal to this. So 18 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 कट होगा तो 4 बचेगा। और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन, बिकॉज हियर साइन इज एडिशन, इज इक्वल टू 18 4 का कितना होता है 72। अब है ये RHS। RHS में क्या है, सो LHS इज इक्वल टू 72। RHS इज इक्वल टू क्या है 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। तो यहाँ पे क्या होगा 126। 18 7 का कितना होगा 126, दोनों पॉजिटिव नंबर, साइन भी पॉजिटिव, प्लस 18 3 जा 54, लेकिन माइनस 54 रहेगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, इज इक्वल टू 126 प्लस माइनस माइनस 54। 126 में से आपको 54 कट करना है, दो कितने बच जाएंगे, 6 में से 4 तो 2, 12 में से 5 तो 7। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका जो सेकंड है वो भी ऐसा ही है, तो वो आपको होमवर्क में करना है। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है, फॉर एनी इंटीजर A व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल टू, मतलब कि कोई भी इंटीजर हो उसका -1 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, फर्स्ट फॉर एनी इंटीजर A मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू, ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -1 A मिलेगा। ये -A क्या है, A का एडिटिव इनवर्स, उसका अपोजिट। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आप इंटीजर ले लो तो उसका -1 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो भी इंटीजर यहाँ पे लिया है उसका इनवर्स आपको मिलेगा, उसका अपोजिट नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने A लिया है तो -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से हमें आंसर मिलेगा -A। एडिटिव इनवर्स, उसका उल्टा, -A का मतलब क्या होता है 1/A होता है, और ये क्या है A का मतलब सिर्फ A होता है, तो इनवर्स यानी उसका उल्टा, अपोजिट। अब है सेकेंड, अब है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। तो यहाँ पे आपको 3 दिए हैं, उसका -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे जो नंबर है उसका अपोजिट आएगा। यही रूल तो हमने
आई में सीखा ना, फर्स्ट में सीखा ना, तो वैसे ही यहाँ पे तो -22 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू कितना होगा? 22 वन जा 22, माइनस माइनस प्लस, तो -22 का -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, मतलब उसका इनवर्स, उल्टा, अपोजिट। अब है बी, 37 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -37 विच इज इनवर्स ऑफ 37। और जो सी है तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 का किसी के भी साथ मल्टीप्लीकेशन 0 ही आता है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये बात आपको याद रखनी है कि आप कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी, उसका -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो इंटीजर लिया है उसका इनवर्स यानी कि अपोजिट आपको मिलेगा। ये भी एक रूल है जो माइंड में फिट करना है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में है, क्योंकि आगे मैंने वो सम आपको करा दिया है, सेम बिल्कुल वैसा ही आपको करना है, पैटर्न वाला सम है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने 2 करा दिए हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका है होमवर्क। ये सारा इसीलिए दे रही हूँ कि एक बार आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे करना है हमें कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। जितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसका यूज करके हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है, आंसर लाना है। तो यहाँ आप देखोगे तो -48 दोनों जगह में है और बीच में क्या है? प्लस। तो यहाँ पे होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो दोनों में जो है उसे हम बाहर निकालेंगे, -48 और यहां से -48 निकलेगा तो बचेगा क्या? 26 और यहाँ 36, बीच में साइन आएगी प्लस की। अब अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ या आप यूज करोगे तो ये आंसर मिलेगा ना हमें। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि बीच में प्लस हो, माइनस हो और दोनों जो ग्रुप है उसमें कोई नंबर कॉमन है, तो वहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इज इक्वल टू -48, ये दोनों का प्लस माइनस माइनस होगा, 36 में से 26 जाएगा तो 10, लेकिन होगा माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर है 36। अब ये दोनों के बीच ब्रैकेट है, मतलब क्या है? ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन है। 48 इंटू 10 कितना होगा? 480 और साइन आएगी प्लस की, क्योंकि इवन इंटीजर नेगेटिव है। तो ये हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। अभी यहाँ हम क्या करेंगे? देखो ऐसा हमें कोई तो ऐसी साइन मिल जाएगी कि यहाँ हम ये कर सकते हैं, जो इजी हमें मल्टीप्लिकेशन की ओर ले जा सकता है। ये जो है 53 थोड़ा और नंबर है, उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये दोनों है, इसका तो आपको पता है कि ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन साइन पीछे 0 तो आएगा ही आएगा। तो हम इन दोनों को मतलब कि 8 के साथ हम -125 को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय
यहाँ पे 53। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ऑर्डर चेंज किया मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपको यहाँ लिखना है। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 and 4 20, 2 8 1 जा 8 and 2 10,000। लेकिन साइन आएगी माइनस की, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। मल्टीप्लाइड बाय 53। अभी आप इजीली कर सकोगे कि नहीं, कि पहले लिखोगे 53 और इसके पीछे 1 2 and 3 zeros और साइन आएगी माइनस की, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी देखो, अभी यहाँ भी आप ऐसा कुछ कर सकोगे। आपको ऐसे कोई कोई नंबर ढूंढ लेने हैं कि जिसका आंसर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 500 हो, तो आप इजीली दूसरे के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। तो अब हम ले रहे हैं, ये हमें पता है कि 25 4 जा 100 होता है। तो हम इसका इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही यूज किया, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर चेंज किया। तो ये दोनों जो है 15 उसका 10 के साथ कितना होगा, 15 10 जा 150 और माइनस 150, एक प्लस है एक माइनस, मल्टीप्लाई बाय 25 4 जा कितना होता है 100 और माइनस माइनस प्लस। अब तो आप कर सकोगे कि 15 को रखोगे इधर और उसके पीछे कितने जीरोस आएंगे, 1 2 and 3 और साइन आएगी माइनस की। तो आपको सारी प्रॉपर्टी यूज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी में क्या होता है और कहाँ हम ये यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखो यहाँ पे आप देखो तो दोनों थोड़े और जैसे लगते हैं। तो हम यहाँ 41 करेंगे मल्टीप्लाई बाय, इसको हम तोड़ देंगे कौन से दो नंबर में, 100 प्लस 2, ये हम लोगों ने 6th में कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 2। अब तो आपको आएगा ना कि यहाँ आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया कि नहीं, इसका होगा इसके साथ और इसका होगा इसके साथ, ठीक है। इज इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्लस साइन, 41 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो आप इजीली कर सकोगे, ठीक है ना। तो 41 100 ये दोनों का, और इसका क्या करेंगे 2 and 4 2 जा 8, हो गया। अब ये दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। तो 41 8 2, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो ऐसे आपको और 4 सम है जो आपको करने हैं, ठीक है। तो मैंने A B C और D कराया है, बाकी जो E F G H है वो आपको सारे होमवर्क में करने हैं। E F G और H। और अभी ऐसा नहीं कहना है कि मैम बहुत होमवर्क दे रहे, ये सारी आपकी प्रैक्टिस ही है। और अब आप लोग 7th स्टैंडर्ड में हो, सब बड़े बच्चे हो गए हो, छोटे नहीं हो।
तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ही आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम लोग आगे, कल मैथ्स का ही होगा लेक्चर। ग्रामर में हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कल भी मैथ्स का ही लेक्चर होगा और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर देंगे। टिल देन बाय बाय।